नमस्कार दर्शकों, मैं रीचा गोस्वामी और अभी मैं मौजूद हूँ चर्च में, सेंट पॉल चर्च में। क्योंकि कल है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को जीसस का बर्थडे होता है, जन्मदिन। इस दिन चर्च में रात में सब 12 बजे एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और मेरे पीछे देखिए हैं, वो चर्च में लिखा है मैरी क्रिसमस, और सब कोई मैरी क्रिसमस विश करते हैं, एक दूसरे को केक काटते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। और इस दिन ऐसे प्रचलन है कि इस दिन जीसस का जन्म हुआ था और इसीलिए ये बर्थडे बनाते हैं। उसका दूसरा रीजन ये भी है कि इस दिन सेंटा जो होते हैं वो बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं। ये भी बहुत हमने सुना ही है, और हमने फादर से भी बात की है यहाँ की क्या है इसके पीछे की पूरी राज हम आपको आगे सुनाएंगे। तो पीछे चलते हैं, आगे हम चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ डेकोरेशन हुआ है। आज रात के लिए कितना तैयारी हो चुकी है। बलून से सजाया गया है, रिबन का इस्तेमाल किया गया है, और फोम्स है, शाइनिंग फोम्स, और क्रिसमस ट्री। तो देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो पूरा डेकोरेशन हुआ है, और वहां पे वो उनका क्रॉस साइन भी है, उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। तो आइए चलते हैं, हम फादर से बात करते हैं। आपका नाम? फादर सुनील कुमार। तो कल 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस, तो क्रिसमस क्यों बनाया जाता है? क्रिसमस मनाया जाता है, यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में बड़े आनंद के साथ, हर्ष के साथ पूरे विश्व में क्रिसमस मनाया जाता है। तो ये जो क्रिसमस है, जो पहली बार कहाँ, किस चर्च से इसका सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ था? ये क्रिसमस जो है, यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था, यहूदिया के देश में, और वहां से फिर धीरे धीरे सब चीजें हम वहां से आज तक मनाते आए हैं। तो कल प्रोग्राम है, तो किस प्रकार का प्रोग्राम आप लोग रख रहे हैं कल? कल विशेष आराधना होगी, प्रार्थना होगी, विशेष आराधना सभा होती है, समाज के सब लोग आते हैं, हम गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और विशेष आराधना करते हैं। आप लोगों का जो प्रेयर होता है उसमें क्या, मतलब क्या उसमें जैसे उद्देश्य क्या रहता है प्रेयर में? आप लोग क्या ऐसा बोलते हैं, क्या वर्ड्स का यूज करते हैं? प्रार्थना जो होती है वो सारे विश्व के लिए होती है, हमारे विश्व के लिए, सारे देश के लिए, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के लिए, कैबिनेट मंत्री के लिए, पूरे समाज के लिए, हर एक वर्ग के लिए, सब के लिए प्रार्थना होती है। देश विदेश और सेना, नेता जितने भी हैं, हम सारे वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कल यहाँ पे कितने लोग आएंगे यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने और इसका हिस्सा बनने? लगभग 4 से 5 हजार लोग जो हैं जमा होंगे, एक साथ हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। और आज रात को क्या प्रोग्राम है? अभी छोटे छोटे बच्चे मुझे आते दिख रहे हैं ड्रेसेस में, सुंदर सुंदर। तो क्या आज प्रोग्राम है आज रात को? आज शाम को 6:30 बजे संडे स्कूल जो है हमारा सेंट पॉल्स का, उसके द्वारा से ड्रामा, यानी कि बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे उस यीशु के जन्म के दृश्य को बताते हैं। उस समय मरियम, यूसुफ, स्वर्गदूत आए थे, गरुड़िए थे, तो एक नेटिविटी के द्वारा से, जैसे आप ये चरनी देख रहे हैं, इसी को ही वो एक्ट करके बताएंगे कि उस समय ये सारी घटनाएं हुई थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो जीसस थे उनके बारे में कुछ बताइए, जो हमारे लोग जान पाए कुछ अलग बातें जो आज तक कोई ना जानता हो। यीशु मसीह जो है वो ईश्वर का बेटा है, कुंवारी से पैदा हुआ, और मनुष्य जाति को पाप से छुड़ाने के लिए, मृत्यु से छुड़ाने के लिए वो इस संसार में मनुष्य बनकर आया, क्योंकि मनुष्य मृत्यु से हार जाता है। और यीशु मसीह जो है वो संसार में आया, उसने मृत्यु को हराकर जीवन दिया सारे मानव जाति को, और उसने पाप क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान किया। जो हम चर्च के बाहर देखते हैं साइन, प्लस का साइन, उसमें जीसस होते हैं, तो वो किस चीज का संदेश देता है समाज में? वो क्रॉस का सिंबॉलिक है, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो रोमी साम्राज्य की सबसे कठोर सजा होती है, लेकिन यीशु मसीह ईश्वर का बेटा है, जिस श्रापित क्रूस पर वो चढ़ा था, आज वो विश्व में सम्मानित है। वो सजा उनको क्यों मिली थी? सजा यीशु को इसलिए मिली थी क्योंकि लोग जो हैं, जो पापी लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि यीशु मनुष्यों के बीच में रहे और धर्म के काम करे, और उसका बलिदान होना जरूरी था। वो एक प्रथा के तौर पर वो बलिदान हुए। तो आप लोग क्रिसमस के दिन कैसे, मतलब क्या केक काटने का प्रचलन और ये सेंटा, ये कहाँ से आया?
सेंटा जो है सेंट निकोलस करके एक राजा थे। वो अपनी प्रजा के मध्य में गए कि देखें कि उनकी प्रजा कैसी है, तो उन्होंने पाया कि एक ऐसा परिवार है जो बहुत ही गरीब है और शायद वो जहर खाकर मर जाएगा। तो उस सेंट निकोलस जो है उन्होंने भेष बदलकर उस परिवार की मदद की थी और तब से उस शहर में वो प्रचलित हो गया कि एक सेंटा आता है। तो सेंटा मीन्स क्या है? देना, खुशी को बांटना। तो ये क्रिसमस से इसलिए रिलेट होता है क्योंकि सेंट निकोलस स्वयं एक क्रिश्चियन थे, एक राजा थे और इसलिए इस क्रिसमस में वो एक पार्ट के रूप में हम उसको रखते तो क्रिसमस ये जो सेंटा है वो 25 को है, उनको भी क्यों साथ में सेलिब्रेट किया जाता है? इसका भी कोई कोऑर्डिनेशन है? हैं। नहीं, सेंटा जो है जैसे स्टार है, सेंटा है, ये अलग अलग वो है कैरेक्टर्स हैं क्योंकि यीशु के जन्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो उसमें से एक ये है। अब यूजुअली विश्व जो है ना यीशु को ना जानकर सेंटा को ज्यादा जानते हैं क्योंकि सेंटा सबको गिफ्ट देता है। ईश्वर ने अपना बेटा गिफ्ट के रूप में मानव जाति को दे दिया, सबसे बड़ा गिफ्ट तो उसने दिया। ये सेंटा तो छोटे छोटे संसारी गिफ्ट देता है। तो आपको कभी सेंटा पे ऐसे आपको सेंटा के द्वारा कभी गिफ्ट मिला है? आपने ऐसे कभी बचपन में ऐसा आप भी सोचते होंगे, तो आपको कभी ऐसा हुआ है फील? सेंटा जो है उस समय वो रियलिटी थी जो मैंने आपको बताया सेंट निकोलस। तो उस प्रथा को जो है आज भी मनाया जाता है। तो वो ड्रेस बदल कर आए थे इसलिए आज भी हम लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो कैरल सिंगिंग होती है, बच्चे ड्रामा करें, उसमें कोई एक सेंटा बनता है, उसमें वो गिफ्ट बांटते हैं तो बच्चे खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। और क्रिसमस ट्री का क्या महत्व है? इसी ट्री को क्यों लिया जाता है? ऐसा तो बहुत सारे ट्री है हमारे पास, बनाना ट्री और बनियान ट्रीज, लेकिन ये स्पेसिफिक इसी ट्री को क्यों लिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है? क्रिसमस ट्री जो है ये उस समय जो जूइश कल्चर में जब वहां पर हम जाते हैं, देवदार के पेड़ रहते हैं और क्रिसमस ट्री ये ना हमेशा हरा भरा रहता है, सूखता नहीं है। ये एक सिंबॉलिक है लाइफ प्रोड्यूस, मतलब ये सूखता नहीं है, हरा भरा रहता है। ठंड में भी इसके पत्ते एकदम हरे भरे रहते हैं, एक नए जीवन को उत्पन्न करता है। तो एक सिंबॉलिक है कि क्रिसमस ट्री जो है किस प्रकार से जीवन को देता है। तो आखिरी में मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पूरे जो सेलिब्रेशन है, इस पूरा मोटिवेशन क्या है? क्या संदेश जाता है लोगों को? हम पूरी मानव जाति को यही संदेश देते हैं कि यीशु का जन्म दिवस या क्रिसमस केवल क्रिश्चियंस का नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है और हम पूरे विश्व के साथ, प्रिय अपने लोगों के साथ, सभी के साथ हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कि कल सेलिब्रेट करने के लिए न केवल क्रिश्चियन, बाहर के लोग भी आते होंगे? हाँ, ये चर्च ओपन रहेगा क्योंकि विशेष दिन है, लोग आते हैं, प्रेयर करने के लिए आते हैं, कैंडल्स जलाने आते हैं, यहाँ पर डेकोरेशन देखने आते हैं और सबके लिए ये चर्च खुला रहता है। और फिर हम केक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टी स्नैक्स एक गैदरिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं। कभी क्रिसमस में किसी नेता का आना हुआ है? हाँ, यूजुअली चूंकि ये सेंट पॉल्स कैथेड्रल जो है वो राजधानी का सबसे बिगेस्ट चर्च है, तो इसमें लास्ट ईयर मुख्यमंत्री साहब आए थे, भूपेश बघेल साहब, और राजनीतिक नेता आते हैं। इस बार भी संभावना है कि आएंगे जी। और इस चर्च का नाम क्या है? इसका नाम है सेंट पॉल्स कैथेड्रल। जी, धन्यवाद आपका। मैं मिसेस रुचि धर्मराज, सचिव सेंट पॉल चर्च। जी, तो कल क्रिसमस है तो आपने कैसे तैयारी की? ये जो पूरा पीछे दिख रहा है इतना सुंदर डेकोरेशन, ये आपके द्वारा ही हुआ है शायद? सिर्फ मेरे द्वारा नहीं, ये मेरी पूरी टीम है। संयोजक मिस्टर जेवियर मसीह जी हैं, अंकुर सिंह है, डिक्सन बेंजामिन है, मोनू भी है और ये जॉय है और एक और है हमारी टीम के, और 2-3 मेंबर्स नहीं है। हमारे बास्केट कमेटी सदस्य प्रवीण जेम्स हैं। तो ये जो है एक ग्रुप के द्वारा किया गया है, एक जन का काम नहीं है। और जैसा आप देख सकते हैं चर्च जो है बहुत सुंदर डेकोरेटेड है। और इसका जो काम है पूरा 1 मंथ 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है। इतना उमंग, जोश और आनंद से भरे रहते हैं हम कि केक और पकवान और बहुत सारी चीज़ें इनसे इंक्लूडेड रहती है और ये पूरे मंथ भर चलता रहता है सेलिब्रेशन। तो पिछले साल के डेकोरेशन में और इस साल के डेकोरेशन में क्या फर्क है? क्या स्पेशल लाए हैं इस बार आप? इस बार ये स्पेशल है कि ये हैंडमेड है। जैसा कि सब जानते हैं यीशु मसीह का जो जन्म था वो बैतलहम के गौशाले में हुआ था और ये जो गौशाला हमने क्रिएट किया है ये पूरा का पूरा हाथ से बनाया गया है। थर्माकोल और बहुत सारी चीज़ें, इसमें क्रिएटिविटी जो है वो हमारे भाई जेवियर मसीह जी के द्वारा किया गया है और सारी चीज़ें जो ग्रुप करके उसको क्लब करके इसकी सुंदरता को आप देख सकते हैं। और मेन चीज़ है कि इसकी सिंप्लिसिटी को हमने बरकरार रखा है कि एक गौशाला, जैसे हम सोचते हैं कि गौशाले में जानवर भी रहते हैं,
और जैसा मसीह हमारा बहुत हम्बल सिंप्लिसिटी और जिस तरीके से वो जन्म को हमने दिखाया है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने ये जो पूरे हैंडमेड, ये जैसे कि मैम ने बताया कि पूरा बताया, तो कितना वक्त लगा इस पूरे क्राफ्ट को तैयार करने में? इसमें लगभग पूरा 1 महीना लग गया मैडम जी। बनाने में। 1 महीने से हम तैयारी कर रहे थे पूरा, आज वो कंप्लीट हुआ है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि इस बार हैंडमेड बना है, वो भी इतना सुंदर बना है और इतनी अच्छी मेहनत आपकी ये रंग लाई, तो कैसा लग रहा है? ये पूरा टीम वर्क है और एक हमने वो शुरू में ही विजन रखा था कि हमको इस साल ऐसा बनाना है करके, तो एक अलग हटके हमने ये काम किया है। और उसी के अनुरूप जैसा कि दीदी बताई कि पुराने पहले कैसे हुआ करता था गौशाले वगैरह और सराय वगैरह कैसी रहती थी, उसी को हम लोगों ने इमेजिन किया और ये बनाया। ये जो सराय लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? सराय मतलब आज के समय में जो गेस्ट हाउस जो होता है वो पहले सराय कहलाता था पुराने जमाने में, उसी को सराय बोलते। जी। तो आप कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहेंगे जो इस पूरे मूवमेंट को बनाते हुए जो स्पेशल लगा, जो आप हम सबसे शेयर करना चाहें? एक मुझको अगुवाई मिलती थी कि मैं इस कार्य को ऐसे करते जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको अगुवाई मिलती थी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो आज इतना सुंदर पीछे हमारे पीछे दिख रहा है डेकोरेशन, आप लोगों की पूरी टीम वर्क है जो आज कंप्लीट हो गया है, तो कल बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, तो ये जब पूरा चीज हो जाएगा तो आप लोगों को कैसा लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाई? देखिए, हम तो एक ही चीज चाहते हैं कि हमारे जो भी कार्य हम करें उसमें पूरी महिमा प्रभु को मिले। तो लोग आएंगे, है ना, लोग फोटो खिंचाएंगे, है ना, ये जो भी बना है इसको देख के लोगों को एक प्रभु यीशु मसीह के जन्म का चित्रण मिलना चाहिए। आपने देखा, हमने सराय बनाया, हमने बड़ा सा क्रिसमस ट्री बनाया, क्रिसमस फादर बनाया। सब लोगों की मेहनत तब रंग लाएगी जब लोग इसको देख के खुश होंगे। ये बिल्कुल एज इट इज वैसा ही क्रिएशन है जो उस समय पे था, सेम एज इट इज। हम मान सकते हैं, ये तो हमारा इमेजिनेशन है, पर हम ये मानते हैं इसकी सिंप्लिसिटी को देख के कि हाँ, उस समय भी इसी तरीके से, इतने ही सिंपल तरीके से प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था वो गौशाले में हुआ। तो आपके नजर में जो जीसस थे वो कितने सिंप्लिसिटी को फॉलो करते थे और कितने लोगों का मसीहा बन चुके थे? उनका जीवन अगर आप देखें 33.5 साल का जीवन देखें, तो शुरू से वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए, उनके पिताजी एक कारपेंटर थे और उनकी फैमिली वैल्यूज बहुत सिंपल रही शुरू से, है ना। फिर उन्होंने लोगों के बीच में प्रचार और प्रसार चालू किया परमेश्वर पिता का। तो उनका जो जीवन हम देखते हैं, जैसे हमारे पास्टर्स का आज हम जीवन देखते हैं, वो एक समर्पित जीवन होता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो था वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए था। वो उनका उद्देश्य ये था कि लोग परमेश्वर पिता को उनके जीवन के द्वारा जाने। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि जीसस की अभी पूरे हमने जीवन शैली सुनी, तो आपको उनकी कौन सी ऐसी खास बात है जो हमेशा याद रखते हैं और जो आप अपने लाइफ में उसको हमेशा इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहली बात तो हमारे जो यीशु मसीह है वो एक गौशाले में पैदा हुए। फिर उनके जो लाइफ स्टाइल बहुत ही सिंपल सोबर और लोगों में एक अलग ही व्यक्तित्व दर्शाने वाला था, जो कहीं भी जाना मतलब प्रचार प्रसार करना, है ना, वचनों से बोलना, मतलब लोगों को चंगाई देना, ये उनका एक अलग ही आत्मिक एक रूप था। वो इस चीज को दर्शाता है। आप जीसस को किस रूप से देखते हैं? हम अपना मसीहा मानते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, उन्हीं के नाम से, इसलिए हम उनको अपना मसीहा मानते हैं। और मैं क्या, पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड मानती है। तो आप ऐसी कोई खास बात बताने चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आज तक हमें नहीं पता हो और आपके द्वारा जान सके हम? सबसे बड़ी क्रिसमस का मेन उद्देश्य ही यही है। और क्रिसमस को जब हम तोड़ते हैं तो क्राइस्ट और मास, इसका मतलब ही ये होता है कि क्राइस्ट डाइड फॉर आवर सिंस। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु इसलिए हुई ताकि वो हमारे पापों का बोझ उठा सके, और तीसरे दिन फिर से वह जी उठे। बिल्कुल, ये एक सबसे अनोखी बात है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये सबसे अनोखा है। तो आज लगभग कितनी पूरी तैयारी हो चुकी है? पूरी लगभग तैयारी हो चुकी है। हमारा चर्च पूरा सज चुका है और कल यहाँ पर लगभग 4000 से 5000 लोग आने वाले हैं जो क्रिसमस का त्योहार मनाने वाले हैं। धन्यवाद।
तो आपने देखा, अभी हमने फादर से बात किया और यहाँ की टीम मेंबर्स ने, जिसने ये पूरे डेकोरेशन को ये रूप दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने सुंदर से पूरे चर्च को सजाया गया है। आज के शाम के लिए, आज के रात के लिए 12 बजे यहाँ पे भव्य कार्यक्रम होने वाला है। आज रात और कल तो रहेगा ही, कल पूरे दिन इस चर्च में तमाम प्रकार के लोग आएंगे यहाँ पे सेलिब्रेट करने जीसस का बर्थडे। और आज रात को एक भव्य कार्यक्रम है और आज रात को अभी छोटे छोटे बच्चों द्वारा जीसस का जन्म कैसे हुआ है उस चीज को रूप दिया गया है। बच्चों के द्वारा, ड्रामा के द्वारा दर्शाया जाएगा। आज शाम को बच्चों को बहुत अच्छी पहल है जो आज यहाँ पे देखने को मिलेगी। और बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो प्रिपेयर हुए हैं, बहुत सुंदर से सजे हैं। तो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से क्रिसमस को बहुत ही भव्य रूप से बनाया जाता है। आज तक तो हमने देखा है बहुत सारे फेस्टिवल्स को भव्य रूप से बनाते हुए। बात करें हम दिवाली, होली की, वो सब तो हमने देखा ही है, लेकिन आज हम आपको कुछ अलग हटके क्रिसमस दिखाना चाहते हैं। बहुत ही जो भव्य तरीके से इसकी जो भव्य रूपरेखा है यहाँ पे की जाती है, वो सब हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? ग्लैडी। क्या बने हो आप आज? व्हाइट परी। व्हाइट परी। आपका नाम? एबिगेल जोएल। आप क्या बने हो? रेड परी। आप रेड परी बने हो। आपका नाम बेटा? मैं भी रेड परी। रेड परी। आपका नाम क्या है? अनवी। अनवी। आपका? अंशिका। क्या बने हो आप? रेड परी। आप जियो। क्या बने हो? एंजल। एंजल बने हो। तो आप लोगों के पास एंजल जैसा पावर है? नहीं। नहीं है? तो कैसे आएगा वो? बस। कैसे आएगा? आपका नाम? एरॉन सोलोमन। आप क्या बने हो आज? मैं गरड़िया बना हूँ। ये क्या होता है? मैं भेड़ों को चराता हूँ। अच्छा, भेड़ों को चलाते हो। आप क्या बने हो बेटा? स्वर्गदूत। ये क्या होता है? ये यीशु पापा के स्वर्ग में रहते हैं। जी। आपका नाम क्या बेटा? एंजल मसीह। आपका नाम? आदिता। आप क्या बने हो आज? वक्ता दो। ये क्या होता है? परमेश्वर का बताना कि उनको कैसे जन्म लिए और कहाँ लिए। मतलब लोगों को बताना उनके बारे में। तो आज आप क्या बने हो? मैं पहली वक्ता बनी हूँ। वो क्या होता है? पहली वक्ता जो एक रोल के जो नाटक रहता है उससे पहले एक्सप्लेनेशन देता है कि उसमें क्या होने वाला है। अच्छा, मतलब ब्रीफ देने वाला। हाँ। आप क्या बने हो? मैं राज दरबारी बनी। ये क्या मतलब राज दरबार किस चीज के, मतलब मैं जो राजा अगस्तुस रहता है ना उसको बुलाने के लिए, वेलकम करने के लिए और उसका न्यूज़ प्रचार करने के लिए। और आप क्या बने हो? वक्ता 3। ये क्या होता है? जो परमेश्वर का प्रचार करना होता अच्छा, है। आप भी हुई बने। और आप? मैं स्वर्गदूत बनी हूँ। लिब्राल, वो परमेश्वर का एक दूत आके मरियम को बताता है कि कैसे वो माँ बनने वाली है। तो आप आज आप लोग पहली बार एक्ट करने वाले हो ना? नहीं, पहले बहुत सालों से करते हैं, हर साल। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा बता पाओगे हमारे दर्शकों को कि इसमें आप लोग कैसे स्टार्ट करते हो? छोटा सा ब्रीफ दे पाओगे? आप कौन बोलेगा, ब्रीफ देगा आज के प्रोग्राम का, कि आप लोग कैसे करोगे इस चीज को? हम लोग पहले बच्चों का डांस से शुरू करते हैं, उसमें फिर 3 वक्ता रहते हैं जो परमेश्वर के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद हमारा नाटक शुरू होता है धीरे से। और कैसे इस चीज को कैसे आप लोग दिखाते हो कि कैसे जन्म हुआ है? अच्छा, ये जीसस कौन बना है? जीसस कोई नहीं बनता है, स्वर्गदूत बनते हैं, मरियम बनते हैं और यूसुफ बनते हैं। बस 4। हाँ। आप लोग उस पूरे एक्ट में क्या चीज को मोटिवेट करते हो, क्या चीज को लोगों को दिखाना चाहते हो? क्या होता है, लेसन क्या है इस चीज का? परमेश्वर पे विश्वास रखना और जब परमेश्वर आएंगे तो परमेश्वर के साथ जाना। आपका नाम? मैं एनस मसीह। क्या बने हो आज आप? गड़हरिया। ये हाँ, गड़हरिया बने हो। तो इसमें क्या करना रहता है? गड़हरिया भेड़ों को चलाते हैं। तो कैसे कुछ एक्टिंग करके दिखा पाओगे? कैसे करोगे आज एक्टिंग? थोड़ा सा कोई है जो एक्टिंग करके बता पाए आज अपना? अच्छा, आप न्यूज वाले बने हो? मैं राज दरबारी बनी हाँ, हूँ। मतलब वो। हाँ। तो कैसे एक्ट करोगे आज? मैं तो एक ढोलक पकड़ूंगी जिससे मैं बजा के मतलब जोर जोर से माइक में बोलूंगी कि सुनो सुनो सुनो, राजा अगस्तुस कैसर ने यह आदेश दिया है कि संपूर्ण रोमी साम्राज्य जनगणना की जानी है। अतः प्रत्येक परिवार के मुखिया अपने अपने वंशजों के मूल निवास स्थान पर अपना अपना नाम लिखवाने के लिए उपस्थित हो गए। और आप लोग और कौन डायलॉग बोलेगा आज? कुछ आप कुछ बोलोगे आज वहाँ जाके? क्या बोलना है? मैं पहले में ऐसे रखूंगी, फिर बोलूंगी, मरियम मरियम आनंदित हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है।
फिर हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू इतना छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, परंतु तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो कि इजराइलियों का प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से अनादि काल से होता आया है। आप लोगों को पता है कि जीसस का जन्म कहाँ हुआ है? बैतलहम में हुआ है। हम रेड व्हाइट एंजल बने हैं। और आप? रेड व्हाइट एंजल बने। रेड व्हाइट एंजल बने। एंजल बन के क्या करते हैं? हम डांस करके। अच्छा, एंजल मतलब क्या होता है? स्वर्गदूत। एंजल स्वर्गदूत। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। वो मम्मी की आती है। अच्छा, मम्मी क्या आती है? आज हमने यहाँ पे फादर से बात किया, चर्च में तमाम बच्चों से बात किया जो आज इस फंक्शन में अपना डांस प्रस्तुत कर रहे हैं, ड्रामा प्रस्तुत कर रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज, और छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे जो बहुत ही समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि वो यहाँ परफॉर्म कर सके। बहुत समय से परफॉर्म करते आ रहे हैं और बहुत खुश हैं, और कॉन्फिडेंस भी है उनके अंदर इस फेस्टिवल को लेकर। और हमारे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और बताइएगा कि आपको कितना पसंद है ये हैप्पी क्रिसमस वाला दिन, और आप सेंटा को कब से जानते हैं, और कमेंट करिएगा। और देखते रहे न्यूज़ 22 भारत।